हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अमेरिका में आपातकालीन स्थिति में मदद के लिए एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर यूज होता है जो है 911। इस नंबर से पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस किसी को भी बुलाया जा सकता है। कॉल ऑपरेटर 911 पर डायल किए गए मैसेज को रिलेटेड डिपार्टमेंट की ओर ट्रांसफर कर देता है और संबंधित पर्सन को हेल्प मिल जाती है। 911 हेल्प के एक केस के ऊपर बेस्ड है ये मूवी। इस मूवी में दिखाया गया है कि एक ऑपरेटर ने किस तरह एक लड़की को बचाया और एक पुराने कत्ल के रहस्य को सॉल्व कर दिया। तो मूवी की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट की वेटेरन 911 ऑपरेटर है जॉर्डन। एक रात उसे एक कॉल आता है जो कि एक टीनेज लड़की लाहा टेम्पलॉन का था। लाहा टेम्पलॉन जॉर्डन को बताती है कि उसके घर में कोई घुस आया है और उसकी जान को खतरा है। जॉर्डन उससे पूछती है कि क्या वो किसी तरह से घर से बाहर निकल सकती है। लड़की के मना करने पर जॉर्डन उसे कामली एडवाइस करती है कि वो एक कमरे में अपने आप को लॉक कर ले। लाहा स्टेयर्स से होते हुए ऊपर के कमरे में पहुंच जाती है, लेकिन उस कमरे का दरवाजा बंद नहीं कर पाती क्योंकि आने वाले किडनैपर को दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दे जाती। लाहा जॉर्डन के बताए अनुसार पलंग के नीचे छिप जाती है। किडनैपर कमरे में आता है, चारों ओर ढूंढता है। इस बीच जॉर्डन उसे चुप रहने की सलाह देती है। किडनैपर लाहा को न पाकर वहां से लौटने लग जाता है। उस बीच में लाहा का कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। जॉर्डन उसे कॉल बैक कर देती है। लाहा के फोन की रिंग बजने लग जाती है और उस आवाज को सुनकर किडनैपर पलट के वापस आ जाता है। वो लौट कर आता है और लाहा को पकड़ लेता है। जॉर्डन ये सब फोन के थ्रू सुन रही थी। किडनैपर लाहा के हाथ से फोन ले लेता है। जॉर्डन उसे वार्न करती है कि वो लाहा को छोड़ दे, पुलिस कुछ ही देर में वहाँ पर पहुँच जाएगी और उसे पकड़ लिया जाएगा। इसके जवाब में किडनैपर जॉर्डन से कहता है कि वो ऑलरेडी अपना काम कर चुका है और फोन को बंद कर देता है। जॉर्डन इस फोन कॉल से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। अगले दिन जॉर्डन टीवी रिपोर्ट में देखती है कि लाहा मारी गई है और पुलिस ने उसकी बॉडी को बरामद किया था। जॉर्डन इस इंसिडेंट से बहुत ज्यादा इमोशनली इफेक्टेड हो जाती है। जॉर्डन का एक बॉयफ्रेंड था, ऑफिसर पॉल फिलिप। वो उससे डिस्कस करती है और उसे कहती है कि वो अब इस फील्ड जॉब में नहीं रहना चाहती। जॉर्डन अब हर आने वाले कॉल को लेके बहुत ज्यादा पॉसेसिव हो जाती थी और मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती थी। आखिर में वो ऑपरेटर से एक ट्रेनर बन जाती है। मूवी में लाहा की डेथ के 6 महीने बाद का समय दिखाया जाता है। जॉर्डन 911 ऑपरेटर्स को ट्रेन करने का काम करने लगी थी। वो ट्रेनीज को बताती है कि उन्हें कभी भी किसी भी कॉल से इमोशनली नहीं जुड़ना चाहिए और कभी भी किसी से कोई भी वादा नहीं करना चाहिए। अब सीन चेंज होता है और हम चलते हैं फैशन प्लाजा मॉल की ओर, जहाँ पर एक लड़की कैसी अपनी फ्रेंड ऑटमन के साथ घूम रही थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और फिर एक दूसरे से विदा लेकर चले जाते हैं। कैसी देखती है कि उसकी फ्रेंड ऑटमन का डिस्पोजल फोन उसके पास ही रह गया था। कैसी पार्किंग में आती है और वहाँ उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो कि तुरंत ही उसे किडनैप कर लेता है। किडनैपर कैसी को अपनी रेड कलर की गाड़ी की डिक्की में बंद कर देता है और वहाँ से रवाना हो जाता है। किडनैपर ने इस बीच कैसी के मोबाइल को भी अपने कब्जे में कर लिया था। कैसी के पास ऑटमन का डिस्पोजल फोन है। वो उस फोन से 911 को कॉल करती है और उस कॉल को एक ट्रेनी ऑपरेटर रिसीव करती है। उस वक्त जॉर्डन भी वहाँ पर मौजूद थी। ट्रेनी ऑपरेटर देखती है कि स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। डिस्पोजल फोन होने के कारण वो लोग जीपीएस से उसको ट्रैक आउट नहीं कर पाते और वो बहुत ज्यादा पैनिक होने लग जाती है। उसकी इस सिचुएशन को देखकर जॉर्डन ये केस अपने हाथों में ले लेती है। कैसी जॉर्डन को बताती है कि वो एक गाड़ी की डिक्की में है और वो गाड़ी लगातार चलती जा रही थी। कैसी को गाड़ी के जाने का डायरेक्शन और बीच में आने वाली प्लेसेस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, लेकिन वो जॉर्डन को बता देती है कि वो आदमी एक इंग्लिशमैन था जिसने उसे किडनैप किया था। किडनैपर बहुत तेज म्यूजिक सुनते हुए लगातार गाड़ी चलाए जा रहा था। जॉर्डन को कैसी से पता चलता है कि वो एक पुरानी गाड़ी थी। जॉर्डन कैसी को गाइड करती है कि वो उस गाड़ी की टेल लाइट को निकालने की कोशिश करे। कैसी जॉर्डन की बातों को फॉलो करते हुए गाड़ी की टेल लाइट को निकाल देती है। टेल लाइट के बाहर निकलने के बाद
जॉर्डन कैसी को कहती है कि वो अपना हाथ बाहर निकालकर आने जाने वाली गाड़ियों को वेव करे। किडनैपर बहुत तेजी से म्यूजिक सुनते हुए गाड़ी चला रहा था। उसे अपनी गाड़ी की डिक्की में होने वाली आवाजों का कोई भी अंदाजा नहीं था। कैसी अपना हाथ टेल लाइट से बाहर निकालकर आने जाने वाली गाड़ियों को वेव करने लग जाती है। एक औरत की नजर केसी के निकले हुए हाथ पर पड़ती है और वो तुरंत ही 911 को कॉल करके उस गाड़ी के और उसकी टेल लाइट से निकले हुए हाथ के बारे में बता देती है। जॉर्डन ने कॉल सेंटर में सभी को अलर्ट कर दिया था कि गाड़ी की टेल लाइट से निकला हुआ हाथ दिखाई देने की जानकारी जिस किसी के भी पास आए वो जॉर्डन को बता दे। वो औरत कॉल सेंटर में पूछती है कि क्या वो गाड़ी वाले के पास जाकर उसे गाड़ी रोकने के लिए कहे, पर कॉल सेंटर वाले उस औरत को ऐसा करने से मना कर देते हैं और वो औरत कैसी की गाड़ी से आगे निकल जाती है। पुलिस उस औरत के दिए गए गाड़ी के नंबर को चेक करती है। तब उन्हें पता चलता है कि वो नंबर किसी और गाड़ी का था। इसका मतलब था कि उस किडनैपर ने नंबर बदल दिया था। अब पुलिस के पास कैसी के पास पहुंचने के लिए बहुत ही लिमिटेड जानकारी थी। कैसी को डिक्की में कुछ पेंट के डिब्बे दिखाई देते हैं। कैसी जॉर्डन को उन डिब्बों के बारे में बताती है। जॉर्डन कैसी से कहती है कि वो टेल लाइट के बने हुए छेद का यूज करके पेंट को धीरे धीरे बाहर की ओर बहा दे। उस लेडी ने पुलिस को बताया था कि वो गाड़ी नॉर्थ की ओर जा रही थी। जॉर्डन पुलिस को खबर कर देती है कि एक गाड़ी नॉर्थ की ओर जा रही है जिसकी डिक्की से व्हाइट पेंट गिरता हुआ दिखाई दे। उस गाड़ी को ट्रैक किया जाए। तभी उस गाड़ी से गिरते हुए पेंट पर एक और गाड़ी वाले की नजर पड़ती है। उस गाड़ी वाले का नाम था एलन डेनाडो। एलन डेनाडो गाड़ी से गिरते हुए पेंट को देखता है। उसे लगता है कि उस कार में कोई पेंट का डिब्बा खुला रह गया होगा। वो अपनी गाड़ी को किडनैपर की गाड़ी के बाजू में ले जाकर किडनैपर को उसकी गाड़ी से गिरते हुए पेंट के बारे में बता देता है। किडनैपर अपनी गाड़ी की स्पीड को तुरंत ही बढ़ा देता है। गाड़ी की बढ़ती हुई स्पीड के कारण कैसी बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे वहीं डिक्की में रखा हुआ एक शॉवल दिखाई देता है जिसके कारण वो और भी ज्यादा डर जाती है और जॉर्डन को कहती है कि उसे लगता है कि वो अब नहीं बचेगी। इधर एलन को किडनैपर के ऊपर शक हो जाता है। वो उसका पीछा करता है। किडनैपर अपनी गाड़ी का डायरेक्शन बदल लेता है और आगे एक जगह पर जाकर गाड़ी रोकता है। किडनैपर के डायरेक्शन बदल लेने के कारण पुलिस के हेलीकॉप्टर उसका पता नहीं लगा पाते और वो नॉर्थ की ओर बढ़ते चले जाते हैं। किडनैपर अपनी डिक्की को खोलता है। तब कैसी फोन को छुपा लेती है। वो कैसी को धमकाने लग जाता है। एलन किडनैपर की गाड़ी को रुका हुआ देखकर वहाँ पर रुकता है और उससे पूछता है कि क्या उसे कुछ मदद चाहिए। किडनैपर ने उस वक्त कैसी के गाल के ऊपर स्क्रू ड्राइवर लगा दिया था ताकि वो जोरों से चिल्ला न पाए। किडनैपर कैसी को बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म की बोतल को खोल लेता है। एलन को किडनैपर की गतिविधियों से उसके ऊपर कुछ शक हो जाता है। वो गाड़ी में बैठकर गाड़ी के मिरर से देखता है और उसका शक यकीन में बदल जाता है और वो अपना फोन निकालकर 911 को डायल करने लग जाता है। तभी किडनैपर उसके बाजू से आता है और गाड़ी का शीशा तोड़कर उसे बाहर निकालकर उसे शॉवल से मार डालता है। इस बीच उसकी क्लोरोफॉर्म की बोतल वहीं पर गिरकर टूट जाती है। किडनैपर अपनी गाड़ी को वहीं छोड़कर एलन की गाड़ी की डिक्की में कैसी और एलन की लाश दोनों को ही डालकर एलन की गाड़ी से निकल जाता है। किडनैपर बहुत ज्यादा गुस्से में है। कैसी बहुत डरी हुई है लेकिन उसका फोन अभी तक ऑन था और वह जॉर्डन के लगातार संपर्क में थी। कैसी जॉर्डन को बताती है कि उन लोगों ने गाड़ी बदल दी है। कैसी जॉर्डन को ये भी बताती है कि एक आदमी ने उसकी मदद करने की कोशिश की और अब वो एक लाश के रूप में उसके बाजू में ही मौजूद है और उसी की गाड़ी में वो लोग आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। किडनैपर ने एलन को मरा हुआ समझा था लेकिन एलन अभी तक बेहोश था। उसकी बेहोशी टूटती है और वो अपने आप को डिक्की में पाकर बहुत जोरों से चिल्लाने लग जाता है। कैसी उसे चुप करवाने की कोशिश करती है लेकिन एलन उसकी बात नहीं सुनता और बहुत बुरी तरह से चिल्लाने लग जाता है। एलन की आवाज किडनैपर तक पहुंचती है और वो गाड़ी को वहीं रोककर गाड़ी से उतर कर आता है और एलन को मार डालता है। कैसी एलन को इस तरह मारा जाता हुआ देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाती है। जॉर्डन भी कॉल के थ्रू कैसी से कनेक्टेड थी। वो वहाँ हो रही बातों का अंदाजा लगा रही थी। पुलिस हेलीकॉप्टर को आखिरकार किडनैपर की गाड़ी की लोकेशन का पता लग जाता है। पुलिस उस जगह पहुँचती है और देखती है कि किडनैपर ने उस गाड़ी से अपने सभी फिंगरप्रिंट्स को मिटा दिया था। उन्हें वहाँ एक टूटी हुई क्लोरोफॉर्म की बोतल मिल जाती है।
इधर किडनैपर देखता है कि उसकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो रहा था। वो एक गैस स्टेशन पर रुकता है। जॉर्डन किसी तरह से कैसी को शांत रहने के लिए कहती है। वो उससे लगातार उसके बारे में बात कर रही थी। कैसी सोचती है कि अब वो नहीं बचेगी। वो जॉर्डन से कहती है कि वो उसका आखिरी मैसेज रिकॉर्ड कर ले, जो कि उसकी मम्मी के लिए होगा। कैसी के अपनी मम्मी को दिए गए मैसेज को सुनकर जॉर्डन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। कॉल सेंटर में मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा टेंशन में थे। जॉर्डन कैसी से एलन की पॉकेट से उसके आइडेंटिफिकेशन को ढूंढने के लिए कहती है। कैसी एलन का आइडेंटिफिकेशन जॉर्डन को बता देती है, जिससे उन्हें उसकी गाड़ी का नाम और मॉडल पता चल जाता है। इस बीच पुलिस को क्लोरोफॉर्म की बोतल से किडनैपर के फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं और उसका नाम उन्हें पता चल जाता है। किडनैपर का नाम था माइकल फॉस्टर। पुलिस को माइकल फॉस्टर के एड्रेस का भी पता चल जाता है। इधर फॉस्टर गैस स्टेशन पर फ्यूल लेने के लिए रुकता है। कैसी को गाड़ी की डिक्की देखकर वहाँ से बाहर निकलने का एक आइडिया आता है। जब फॉस्टर फ्यूल भर रहा होता है, तब कैसी पीछे की सीट से होते हुए बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो पूरा नहीं निकल पाती और उस सीट में आधे में ही फंस जाती है। गैस स्टेशन के टीवी पर कैसी के मिसिंग होने की न्यूज लगातार दिखाई जा रही थी। इधर गैस स्टेशन पर काम करने वाला एक वर्कर कैसी को उस हालत में देख लेता है। कैसी भी उसे देखकर मदद के लिए चिल्लाने लग जाती है। फॉस्टर अचानक ही ये सब कुछ होता हुआ देखता है और अपना फ्यूल का पाइप उस वर्कर की ओर कर देता है और लाइटर से उसको आग लगा देता है। फॉस्टर कैसी को वापस डिक्की में बंद करता है और अपनी गाड़ी को लेकर आगे की ओर निकल जाता है। फॉस्टर अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है और वो कैसी को डिक्की से बाहर निकालता है। तब उसे पता चलता है कि कैसी के पास एक फोन था, जिससे वो 911 से लगातार संपर्क में थी। अब जॉर्डन की फोस्टर से बात होती है। जॉर्डन फोस्टर को वार्न करती है कि उसे आइडेंटिफाई कर लिया गया है और पुलिस उसे किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है। फॉस्टर बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो जॉर्डन से कहता है कि अब वो अपना काम पूरा कर चुका है और उस फोन को तोड़ डालता है। इस बीच पुलिस ऑफिसर फिलिप अपने साथी ऑफिसर के साथ माइकल फॉस्टर के घर तक पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात माइकल फॉस्टर की वाइफ और उनके बच्चे से होती है। माइकल के घर की छानबीन करने पर फिलिप को वहां पर माइकल की सिस्टर का फोटो मिलता है। फिलिप जॉर्डन को बताता है कि माइकल की बहन मेलिंडा कैसी से बहुत कुछ मिलती जुलती थी। उसी घर में फिलिप को एक पुराने घर की फोटो मिलती है। माइकल फोस्टर की वाइफ से पूछे जाने पर वह फिलिप को बताती है कि ये उन लोगों का पुराना घर था, जो कि बहुत पहले खत्म हो चुका है। फिलिप उसकी बात सुनकर माइकल के पुराने घर की ओर जाता है और उस घर की भी पूरी तरह से तलाशी लेता है, लेकिन वो घर खाली पड़ा हुआ था। फिलिप को वहाँ कोई लीड नहीं मिलती और वो वापस आ जाता है। माइकल फॉस्टर कैसी को एक जगह पर लेकर आता है और वो कैसी को अच्छे से तैयार करता है। वो कैसी को ऑपरेशन करने के लिए तैयार कर रहा था। वहाँ पर ऑपरेशन से रिलेटेड बहुत सारे इक्विपमेंट्स रखे हुए थे। कैसी किसी तरह से वहाँ से अपने आप को छुड़ाती है और वहीं रखा हुआ एक स्प्रे माइकल के मुंह पर मारकर एक और भाग लेती है। कैसी एक कमरे में पहुंचकर देखती है। उस कमरे की चीजों को देखकर वो बहुत हैरान होती है। तभी माइकल आकर उसे पकड़ लेता है और उसे दोबारा ले जाकर ऑपरेटिंग टेबल के ऊपर बांध देता है। इधर जॉर्डन बहुत ज्यादा परेशान थी। वो कैसी की कॉल को रिवाइंड करके बार बार सुन रही थी। उसे अचानक ही महसूस होता है कि उसने उस आवाज को पहले भी सुना हुआ था। वो समझ जाती है कि ये वही किडनैपर है जिसने लह को मारा था, क्योंकि उसने भी फोन रखते वक्त वही शब्द कहे थे जो कि फॉस्टर ने कहे थे। अब जॉर्डन निश्चय कर लेती है कि वो कैसी को बचाकर ही रहेगी। जॉर्डन को फिलिप ने माइकल के दूसरे घर के बारे में बता दिया था। जॉर्डन तुरंत ही ड्राइव करके माइकल के दूसरे घर तक पहुंच जाती है। उस घर में जॉर्डन को माइकल की बहन के बहुत सारे फोटोज मिलते हैं। उन फोटोज में रिवील होता है कि उसकी बहन को कैंसर था। जॉर्डन को उस घर से बाहर निकलते समय एक बेल की आवाज सुनाई देती है। जॉर्डन याद करती है कि किडनैपर से जब उसकी लास्ट बात हुई थी, तब उसे सेम बेल की आवाज सुनाई दे रही थी। वो बेल का पीछा करते करते आगे तक जाती है। वहाँ पर उसे धूल मिट्टी से भरा हुआ एक दरवाजा दिखाई देता है। वो उस दरवाजे को खोलती है और उसे अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ दिखाई देती है। जॉर्डन पुलिस को कॉल करने के लिए अपना फोन बाहर निकालती है। तभी अचानक उसका फोन उस बेसमेंट के अंदर गिर जाता है। अब जॉर्डन को मजबूरी में उस बेसमेंट के अंदर उतरना पड़ जाता है। जॉर्डन अंदर पहुंचती है, तब उसे माइकल दिखाई देता है।
जॉर्डन माइकल से छिपने के लिए उसी कमरे में जाती है जिस कमरे की चीजें देखकर कैसी चौंक गई थी। वहाँ की चीजें देखकर जॉर्डन पूरी चीजों को समझने की कोशिश करती है कि माइकल को अपनी बहन मेलिंडा से बहुत ज्यादा प्यार था। उसकी बहन को कैंसर हो गया था और उसके गोल्डन बाल धीरे धीरे झड़ने लग गए थे। उसकी गिरती हुई सेहत और उसके खोए हुए बाल माइकल से बर्दाश्त नहीं हुए थे और वो अपनी बहन की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाया था। उस कमरे में माइकल ने अपनी बहन के कपड़े और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें रख रखी थी। वहाँ पर एक नकली सिर भी था जिसके ऊपर माइकल किडनैप की गई लड़कियों के स्कैल्प को बालों के सहित लगा देता था और उसे लगता था कि उसकी बहन उसके पास वापस आ गई है और वो उससे बात किया करता था। थोड़े टाइम बाद जब वो स्कैल्प सड़ने लग जाती थी, माइकल एक और नई लड़की की खोज करता था और उसके स्कैल्प को पुरानी स्कैल्प से रिप्लेस कर दिया करता था। इसके लिए माइकल गोल्डन हेयर्स वाली लड़कियों को ही किडनैप किया करता था जो कि उसकी सिस्टर के समान दिखाई देती थी। जॉर्डन को ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरानी होती है। वो वहाँ पहुँचती है जहाँ पर माइकल कैसी को ऑपरेट करने ही वाला था। जॉर्डन माइकल के ऊपर अटैक करती है और कैसी को आजाद करवाती है। कैसी और जॉर्डन दोनों मिलकर उस सेलर से बाहर निकलने लग जाते हैं। कैसी और जॉर्डन दोनों मिलकर कुछ प्लान आउट करते हैं और वो दोनों सेलर के अंदर माइकल के ऊपर हमला करके उसे उसी ऑपरेटिंग टेबल के ऊपर बांध देते हैं। जॉर्डन और कैसी माइकल को बताते हैं कि वो लोग उसे वहीं मरने के लिए छोड़कर जाने वाले हैं। जॉर्डन माइकल को ये बताती है कि वो पुलिस को अपने बयान में बताएगी कि कैसी उसे जंगलों में घूमती हुई मिली थी और माइकल हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। माइकल उन दोनों से अपने किए की माफी मांगता है और अपने को छोड़ देने के लिए कहता है, लेकिन जॉर्डन फॉस्टर के आखिरी वर्ड्स को याद करती है और उन्हें दोहरा देती है जो कि उसने लाहा और कैसी के लिए कहे थे, इट्स ऑलरेडी डन। ये सुनकर माइकल जॉर्डन के ऊपर बहुत जोरों से चिल्लाने लग जाता है, लेकिन जॉर्डन दरवाजे को लॉक करके बाहर निकल जाती है। जॉर्डन को अब बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन था कि उसने लाहा की मौत का बदला ले लिया था और एक लड़की कैसी को बचा लिया था।